जैविक खेती में कोई खास अंतर नहीं है जी। हमारी खेती शुरू से प्राकृतिक खेती है और हमारी ये जो जैविक खेती है ये हमारी परंपरा खेती है। सदियों से हम लोग जो है वो जैविक खेती जो है वो करते रहे क्योंकि हमारी जो खेती बाड़ी है वो ज़्यादा करके पशुधन के ऊपर चलती है। ठीक है। और जहाँ से गोबर जो है वो अपने खेतों में डालते थे। ये जगह पर ईंधन की कमी होती थी तो गोबर की उपले बना करके वो अपनी रोटी सेकते थे। यही जगह लकड़ी नहीं होती थी तो इवन उपलों से आदमी जो मर जाता था उसका दाह संस्कार भी उपलों से करता। तो ये एक हमारी ट्रेडिशनल खेती है, परंपरा खेती है और एक हम साइंटिस्ट इसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसके लिए कोई अलग से पैसे का प्रावधान नहीं था। हमारे एग्रीकल्चर से के पैसे से एक अलग से बिल जो है तैयार किया गया जिसका नाम प्राकृतिक खेती है। इसलिए किया गया कि उस वक्त हमारे गवर्नर्स थे जहाँ पर हिमाचल प्रदेश के और एक पालेकर होता था तो उसने कहा कि प्राकृतिक खेती करो, मलमूत्र से खेती तैयार करो। उसका नाम दे दिया कि प्राकृतिक सुभाष पालेकर। लेकिन आपको पता है कि जब फसल तैयार हो जाती है तो पुराने ज़माने में गौमूत्र की और गोबर की स्लरी बना कर हम स्प्रे करते थे। लेकिन अब जो कई किस्म के कीटनाशक तैयार हो गए हैं और हमारी खेती में जो खास करके जो हमारी ज़मीन है उसका जो उपजाऊपन जो है वो कम हो गया। तो इसको प्राकृतिक खेती लगाने के लिए हमें 3-4 फसलें लेनी पड़ी और तब जाकर के उर्वरकता जो है उपजाऊपन जो है वो बनेगी। ऐसी पारंपरिक खेती से हम इतने परिवारों का पालन पोषण नहीं कर सकते। एक तो सीमित जो है वो परिवारों का ही कर सकते हैं क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन गया तो उसमें आधुनिक तकनीक जो अपनाई गई, फर्टिलाइज़र का यूज़ हुआ, इंसेक्टिसाइड विडिसाइड्स का यूज़ हुआ, पैदावार बढ़ी, तब जाकर के देश में लोगों की रोटी रोजी पूरी। तो एक हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, तजर्बा है कि हम लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए परंपरागत जो खेती का ढांचा है उसको हम दोबारा अच्छे करें और इस तरह से इसको जैविक खेती भी कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम जो है वो शुरू। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।